टोंक जिले में शुक्रवार को एक दुखद घटना सामने आई, जहां बनास नदी के पास चिरौंज जाने वाले रास्ते पर एक खेत की तारबंदी में फंसने से एक नर पैंथर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पैंथर के गले में तार फंसने से जो है उसका दम घुट गया, वहीं जो इससे उसकी मौत हो गई। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पशु चिकित्सकों की मौजूदगी में पैंथर का पोस्टमार्टम टोंक में करवाया गया। इसके बाद वन विभाग द्वारा दूधिया बालाजी क्षेत्र स्थित वन चौकी में पैंथर का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि सहायक वन संरक्षक अनुराग महर्षि ने बताया है कि प्रथम दृष्टया पैंथर की मौत गले में तार फंसने और दम घुटने से जो है प्रतीत होती है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना भी बाकी है। वही तहसीलदार भगवती लाल जैन और पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक सैनी भी मौके पर मौजूद रहे। किस तरह का पूरा मामला सामने आया इसके तरफ? ये आज अल सुबह हमको सूचना मिली थी। सोयला नाका के अंदर हमारे चिरौंज गांव है, वहाँ पे एक पैंथर के मृत होने की सूचना मिली। स्टाफ तुरंत वहाँ पे पहुंचा और स्टाफ ने वहाँ पे जाके इस मृत पैंथर को रेस्क्यू किया। जो पैंथर की मृत्यु है वो एक खेत के अंदर जाली के अंदर अटकने के कारण हुई थी। तुरंत इसको रेस्क्यू करके लाया गया और इसको हमारे डिवीजन परिसर में रखा गया। एक एनटीसी के जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं शेड्यूल 1 एनिमल के लिए, उसके तहत इनका जो लेपर्ड है इसका हमने पोस्टमार्टम कराया। एक बोर्ड बना था 3 पशु चिकित्सकों का, उसने इसका पोस्टमार्टम किया और उसके बाद में जो भी प्रोटोकॉल होते हैं, राजस्व विभाग की टीम, पुलिस की टीम, वन विभाग, पशु चिकित्सक और अन्य जो भी जनप्रतिनिधि है उनके समक्ष इसके सभी जो भी अंग थे वो चेक किए गए, जैसे क्लॉज वगैरह, जो स्किन थी सब इंटैक्ट थी और सभी के साथ इसका दाह संस्कार किया गया जो भी प्रोटोकॉल था उसके तहत। जानवर नर था? पढ़ जानवर नर था? हाँ, नर था। देखिए किस तरह की जाली में फंसा था ये वहाँ पे जो खेत की हम बाड़ बनाने की जो जाली होती है उसके अंदर ये फंस गया था। जो खेत में जो एक खेत से हाँ, लोहे का तार। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लोहे के तार पे कहीं उस पे नहीं, उसके अंदर है, उसके जो आप देखेंगे तो चोट लग रही है उसके कारण। डॉक्टर साहब ने ही कहा है कि उसके चोट लग रही है। वो तो कहते हैं कि गला घुटने से मौत हुई। हाँ, तो उसके अंदर ही जब वो फंसा, तो जब उसने निकलने की कोशिश करी, जहाँ तक लगता है, मतलब ये हम एक अभी तक जो रिपोर्ट है हमारी पोस्टमार्टम की, वो भी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। मेरी जो अभी पशु चिकित्सक से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जो गला उसका घुट गया था फंसने के कारण, उसके कारण इसकी मृत्यु। कुछ ड्रोन के शॉट्स में मिले थे इस क्षेत्र में, दिखा जाता है कुछ तरह अगर देखा जाए तो पैंथरों का कुनबा जिले में किस तरह बड़ा है। बिल्कुल, लगभग संख्यात्मक विवरण तो अभी तक पता नहीं चल पाया है जो भी पैंथर है। जैसे आप जानते हैं पैंथर एक फ्री रोमिंग स्पीसीज है, एक जगह से दूसरी जगह तक ये विचरण करते रहते हैं। और जो जंगल है, जंगल में आप देख रहे हैं इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत है पैंथर की, तो एक तो अच्छे संकेत है पैंथर की जो संख्या है वो बढ़ रही है। हाँ, संख्यात्मक रूप से अब हम अभी तक उस पर हम पूरा चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। विभाग द्वारा कोशिश की जा रही है, हमारे द्वारा की जाती है, इसमें सेंसस की जाती है और भी दूसरे कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे इसकी संख्या का हम आयोजन कर सकें और जिससे हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। शिकार जैसी कोई घटना तो नहीं है? शिकार जैसी कोई घटना नहीं है। मैंने पशु चिकित्सक से भी बात करी जिन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया। उन्होंने बताया कि ना तो कोई इनको पॉइजनिंग के कुछ वो मिले हैं और जो भी क्लॉज वगैरह सब इंटैक्ट है, तो ऐसा जो पूरी स्किन इंटैक्ट है, ऐसा कुछ शिकार का कुछ है नहीं। फिर भी हम देखते हैं, फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। किस तरह का पूरा मामला सामने आया जो आप यहाँ पर आए? वन विभाग से सूचना प्राप्त हुई जिसमें पैंथर को मृत पाया गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया विधिवत। कहाँ मृत मिला था? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है, वन विभाग ही बता सकता है। मेरे पास तो सूचना आई थी कि पैंथर का दाह संस्कार करना है, तो मैं मौके पर पहुंचा, अंतिम संस्कार किया गया इसका दाह संस्कार। पूरा इंटेक है, कोई नुकसान नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर अशोक सैन, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, फर्स्ट ग्रेड वेटनरी हॉस्पिटल बमोर में पोस्टेड हूँ और आज एक पैंथर, मेल पैंथर, लगभग 2.5 से 3 साल के बीच की एज होगी उसकी, उसका हमने पीएम किया है यहाँ पर। और पीएम में प्रथम दृष्टया जो मैं पीएम करने के बाद जो पता लगा, मतलब एक्सटर्नल जो फाइंडिंग्स थी उसके अंदर गले के अंदर स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स थे, कुछ जैसे गले में कोई फंदा वगैरह लगा हो इस तरह का, और कोई माइनर इंजरी, पूंछ के अंदर हल्की सी कोई सुपरफिशियल इंजरी थी, बाकी कहीं कोई इंजरी मार्किंग ऊपर कहीं नहीं थी। स्किन बिल्कुल इंटैक्ट थी, इसके नाखून और दांत बिल्कुल इंटैक्ट थे। हल्का सा जॉ के अंदर एक तरफ जो पीछे साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर हल्का सा लिप के अंदर कहीं थोड़ी सी इंजरी थी, बाकी और इंटैक्ट था। तो फर्स्ट जो हमारी फाइंडिंग निकली इसके अंदर वो एस्फिक्सिया
से डेथ हम मान के चलेंगे इसके अंदर। संभवतः स्ट्रैंगुलेशन की वजह से एस्फिक्सिया और एस्फिक्सिया उसकी डेथ हुई। वहाँ उसके साथ कोई ऐसा कोई सामान मिला जिससे लगता है कि उसका गला घुटा होगा, एकदम घुटा होगा? नहीं सर, हमारे पास तो कल बॉडी आई है और हमने तो ऐसा कुछ फाइंडिंग वहाँ मिली ऐसा नहीं। कुछ भी है कि तार गले में घुसे हैं इसकी वजह से? नहीं नहीं नहीं, कोई कहीं उसके कहीं इंजरी नहीं है, कहीं कोई स्किन इंजरी नहीं है और पूंछ में हल्की सी है, तो वो भी मतलब सुपरफिशियल इंजरी कह सकते हैं मतलब अपन कोई हल्की सी। संघर्ष के निशान भी नहीं है? नहीं, कहीं कोई संघर्ष के निशान नहीं है।